धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रुत आवे फल होए। जिस प्रकार माली निरंतर प्रयास करता रहता है, लेकिन फल तभी आते हैं जब मौसम उसके अनुकूल रहता है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार कुलदीप, व्याख्याता हिंदी साहित्य, महाराजा सूरजमल कॉलेज अजबपुरा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आदिकालीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य के विभिन्न भेद और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। चलिए देखते हैं आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। इनके भी उपभेद है, देखते हैं। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। आदिकालीन जो साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य जिसमें धार्मिक रचनाएं आती हैं, लौकिक साहित्य जिसमें समाज की झलक देखने को मिलती है, समाज के रीति रिवाज, उनकी रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि। रासो साहित्य में रासो ग्रंथ आते हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य को भी विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उपभेद सिद्ध साहित्य, सिद्ध कवियों ने सिद्ध साहित्य की रचना की। दूसरा भेद है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में नाथ संप्रदाय के कवियों ने जो रचना की उसको हम शामिल करेंगे। और तीसरा है जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम गिनाएंगे, देखते हैं। बसंत विलास, बसंत विलास में बसंत ऋतु का वर्णन है और बसंत ऋतु का प्रभाव मनुष्य और नारियों पर पड़ने का इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरा है बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो में 12 मासा वर्णन है, इसलिए ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है खुसरो, अमीर खुसरो का काव्य। अमीर खुसरो ने विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ और अमीर खुसरो के काव्य को लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चलते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य में हम नाम ले सकते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, और बीसलदेव रासो।
बीसल देव रासो को हमने लौकिक साहित्य में रखा है क्योंकि इसमें 12 मासा वर्णन है, और यहाँ पर क्योंकि एक राजस्व साहित्य है इसलिए यहाँ पर भी हम इसका उल्लेख करेंगे। दोस्तों, ये तो हुआ आदिकालीन साहित्य के भेद और उपभेद। अब हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य के बारे में। आइए देखते हैं। सिद्ध साहित्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा। इसके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म कालांतर में 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, जिसको मंत्रयान भी कहते हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान या मंत्रयान। हीनयान में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों को या साधुओं को शामिल किया गया है। दूसरा है महायान या मंत्रयान। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने गृहस्थों को भी प्रवेश दे दिया, और कालांतर में या बाद में महायान या मंत्रयान के भी 2 उपभेद हुए, जिनके नाम है सहजयानी और वज्रयानी। वज्रयानी और सहजयानी। वज्रयानी है वही बाद में सिद्ध कहलाए, और सहजयानी को बाद में नाथ कहा गया। अर्थात सहजयानी बाद में नाथ संप्रदाय में परिवर्तित हो गया, और वज्रयानी को हम सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। दोस्तों, सिद्धों का समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना गया है, और हिंदी के एक महान महापंडित राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने सिद्धों की संख्या 84 बताई है, और प्रथम सिद्ध का नाम बताया सरहप्पा, जो कि उन्होंने हिंदी का या आदिकालीन हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। और इनके अनुसार जितने भी सिद्ध हुए हैं, सरहप्पा, डोंबिपा, लुइपा आदि जितने भी सिद्ध कवि हैं, वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। पा अपने नाम के पीछे पा लगाते थे, जैसे सरहप्पा। ये आदिकाल राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि और सिद्धों में भी प्रथम कवि माने गए हैं।
आगे पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हम पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां सर्वप्रथम हम ले सकते हैं। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों में हम पहले टॉपिक के रूप में ले सकते हैं गुरु को महत्व। गुरु को महत्व। मित्रों, काव्य में, साहित्य में भी कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी ने भी गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। तो उस काल में सिद्ध कवियों ने भी गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया है, ईश्वर से भी बढ़कर माना है और उनकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर ही पालन किया है। वे अपने काव्य में गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर गुरु को महत्व देते हैं। दूसरा है साधना पर बल। साधना पर बल। अर्थात ये कर्मकांडों में विश्वास न कर साधना पर अत्यधिक बल देते थे और साधना के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर ये समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखते थे। और इनकी एक विशेष साधना थी गुह्य साधना, उसके माध्यम से भी वो सिद्धियां प्राप्त करते थे और जनमानस में चमत्कार प्रदर्शन करके अपना वर्चस्व रखते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि सिद्ध कवियों ने साधना को अत्यधिक महत्व दिया। तीसरा है रूढ़ि या बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों दोस्तों, तत्कालीन समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ और बाह्य धर्म में बाह्य आडंबर थे जिनका सिद्ध कवियों ने अपने साहित्य में घोर विरोध किया है। तत्कालीन समाज में विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि रूढ़ियाँ थी जिनको उन्होंने दूर किया और धर्म के नाम पर जितने भी बाह्य आडंबर थे उनका भी उन्होंने विरोध किया। चौथा है वेदों के प्रति असम्मान की भावना। वेदों में जितने भी कर्मकांड लिखे हुए थे, जितनी भी बातें लिखी गई थी, वे अर्थात सिद्ध कवि वेदों में जो लिखी गई कर्मकांड की विधियां थी उनका विरोध करते थे। वो वर्तमान में जीने के पक्षधर थे और ब्राह्मणवाद से भी वो नफरत करते थे। उनमें ब्राह्मणवाद व वेदों के प्रति असम्मान की भावना थी। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं चर्या पदों का निर्माण। चर्या पदों का निर्माण जिस प्रकार हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार प्रसार या अपने इष्ट देव का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के गेय पदों की रचना की जाती है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी
गेय पदों को चर्या पद कहा गया है और वो चर्या पदों का निर्माण इन सिद्ध कवियों ने अपने काव्य में किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिद्ध कवि है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चर्या पदों का निर्माण किया। आगे हम पढ़ते हैं जनमानस जनभाषा का प्रयोग। जनभाषा का प्रयोग। तत्कालीन समाज में संस्कृत ज़्यादा प्रचलित थी और संस्कृत पढ़े लिखे ही व्यक्ति जानते थे। इसलिए सिद्ध कवियों ने जनसाधारण की भाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया और अपने उपदेश व प्रवचनों को जनभाषा में ही फैलाया और अपने काव्य में भी जनभाषा का ही प्रयोग किया। जनभाषा का मतलब अर्थात जन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसलिए जिस प्रकार से कबीरदास ने जनभाषा का प्रयोग किया, जनता को आसानी समझ में आने वाली भाषा, उसी प्रकार सिद्ध कवियों ने भी अपने काव्य में जनभाषा का प्रयोग किया। अगला हम टॉपिक ले सकते हैं जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध। सिद्ध कवि निम्न वर्ग के, निम्न कुल के जो व्यक्ति थे वो उच्च कुल के व्यक्तियों के अत्याचार से परेशान होकर वे सिद्ध बन जाते थे और इस कारण वो जाति प्रथा को दूर करने के लिए अपने काव्य के माध्यम से निरंतर प्रयासरत रहते थे और वे अपने काव्य में या अपने उपदेशों में जाति प्रथा का विरोध करते थे। वे निरंतर वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध करते थे। उनके काव्य में जाति प्रथा का विरोध के उदाहरण मिल सकते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला टॉपिक है चमत्कार प्रदर्शन। तत्कालीन सिद्ध कवि या सिद्ध संत चमत्कार को ही सर्वोपरि मानते थे और चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए वो निरंतर घोर साधना में लीन रहते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। जनमानस में या जनसाधारण में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो निरंतर सिद्धियों के द्वारा चमत्कार का प्रदर्शन करते रहते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध कवि चमत्कार को अत्यधिक महत्व देते थे। अगला जो टॉपिक है वो है चारित्रिक पतन। चारित्रिक पतन। दोस्तों, जो सिद्ध कवि हैं वो साधना पर विशेष बल देते थे और इनकी एक विशेष साधना थी गुह्य साधना, गुफाओं में रहकर साधना करना। और बौद्ध धर्म के काल में ही बौद्ध मठों में भिक्षुणियों का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया था। इस वजह से इनकी गुह्य साधना में भी स्त्रियों का आगमन हो चुका था और जो सिद्ध कवि थे वे निरंतर उनका चारित्रिक पतन होता रहा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनका चारित्रिक पतन हो गया। अगला टॉपिक है राष्ट्रवादी भावना।
रहस्यवादी भाव। मित्रों, जो रहस्यवादी भावना हमने कबीरदास जी की दोहों में, जायसी के पदों में और नाथ संप्रदाय के कवियों में जो देखने को मिलती है, वो अगर सही मायने में कहा जाए तो उसका प्रारंभ, रहस्यवादी भावना का काव्य में प्रारंभ सबसे पहले सिद्ध कवियों ने ही किया था। वे एक अप्रत्यक्ष शक्ति को अपना सर्वस्व मानते हुए उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव रखते और उसके लिए वो निरंतर प्राप्त करने के लिए काव्य रचना करते और अपने काव्य में भी अप्रत्यक्ष शक्ति को महत्व देते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि रहस्यवादी भावना को सर्वोपरि सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रारंभ किया। मित्रों, अगला टॉपिक हम ले सकते हैं सिद्धि प्राप्ति पर बल। सिद्धि प्राप्ति पर बल। सिद्ध जो संत हैं वो निरंतर सिद्धि प्राप्त करने के लिए घोर साधना में लीन रहते थे और अपने ज्ञान से अधिक वो सिद्धियों को ज़्यादा महत्व देते थे। जिसके पास जितनी ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होगी वो कवि या वो संत समाज में उतना ही प्रभाव जमा पाएगा। इसलिए सिद्ध संतों में आपस में होड़ मची रहती थी कि कौन ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करे और वो सिद्धि को ही सर्वोपरि मानते हुए अपनी साधना करते थे। मित्रों, ये हमने पढ़ी सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में और जैसा कि मैंने बताया कि जो सिद्ध कवि हैं या सिद्ध संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म का ही अंग है और बौद्ध धर्म में कालांतर में जो बुरे विचार, निम्न विचार जो शामिल हुए उसी का परिणाम सिद्ध संप्रदाय माना जा सकता है। और सिद्ध संप्रदाय की वजह से ही समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ, रीति रिवाज आ गए और उनमें समाज के प्रति या उच्च कुल के प्रति विद्रोह की भावना थी। ये हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में अगली क्लास में। धन्यवाद।